वेलकम टू द स्टडी एम्बिशन ऑफ स्टडी लाइफ में आपका स्वागत है। तो आज शुरू करते हैं जनवरी माह के महत्वपूर्ण किताब और लेखक 2025 के। तो उसमें अपन जनवरी माह के पहली बुक के बारे में जब पढ़ते हैं तो उसमें पहली बुक है आपकी जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एसेस विजुअल नरेटिव ऑफ कंटिन्यूटीज एंड लिंकेज। इस बुक के जो लेखक हैं वो हैं रघुवेंद्र तंवर। क्या नाम है? रघुवेंद्र तंवर। और इसके जो पब्लिशर है वो है नेशनल बुक ट्रस्ट के द्वारा ये बुक छापी गई। इस बुक के जो विमोचन है वो नई अमित शाह द्वारा किया गया। इसके बाद में जो अन्य बुक दूसरी बुक है वो है, इसके अलावा हम रघुवेंद्र तंवर की अदर बुकों के बारे में जानते हैं। उसमें से रघुवेंद्र तंवर की दूसरी बुक का नाम है जो है स्टोरी ऑफ द इंडियाज पार्टीशन, यानी कि भारत विभाजन की कहानी। ये इनकी अच्छी बुक है जो भी पढ़ने लायक है। रिपोर्टिंग द पार्टीशन ऑफ पंजाब 1947 प्रेस पब्लिक एंड अदर ओपिनियंस, ये इनकी दूसरी बुक थी। एक बी क्लियर कश्मीर विल वोट फॉर इंडिया, ये इनकी एक और बुक है जो भी कुछ दिनों पहले ही पब्लिश हुई है। तो रघुवेंद्र तंवर की आपने दो बुक्स पढ़ी हैं, जिसमें से एक तो भारत विभाजन की कहानी और एक इस साल जो अभी 2025 में ही प्रकाशित हुई वो है जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेस। ठीक है। इसके अलावा हम दूसरी बुक की तरफ चलते हैं जिस बुक का नाम है द पार्लियामेंट पावर्स एंड फंक्शन प्रिविलेज ए कंपैरेटिव कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पर्सपेक्टिव। तो इस बुक के जो लेखक हैं वो हैं के.एस. चौहान। कौन है? के.एस. चौहान। तो इनका क्या नाम है? के.एस. चौहान। और इस बुक के जो पब्लिशर है वो मोहन लॉ हाउस पब्लिशिंग प्राइवेट लिमिटेड इंडिया है ना। इस बुक का जो विमोचन है वो हमारे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया था। चलो इसके बाद में हम पढ़ते हैं अगली बुक। अगली बुक से पहले जो बुक है वो है वर्ल्ड आफ्टर गाजा। क्या नाम है इसका? वर्ल्ड आफ्टर गाजा। तो वर्ल्ड आफ्टर गाजा के जो लेखक हैं वो है पंकज मिश्रा। इस बुक को जो पब्लिश किया है वो है जगमाउंट बुक्स ने। इसके अलावा जो पंकज मिश्रा है इनकी काफ़ी पुस्तकें हैं जो चर्चा में रहती है। इनकी जो पहली पुस्तक थी वो बटर चिकन इन लुधियाना। इसके अलावा द रोमांटिक्स, इसके अलावा द एज ऑफ एंगर, ब्लैंड फैंटेक्स और इसके अलावा रन एंड हाइड, इनकी ये काफ़ी पुस्तकें थी। इसके अलावा अगर हम बात करें इससे अगली बुक की, जो बुक है वो है हाउ इंडिया स्केल्ड माउंट G20। तो द इनसाइड स्टोरी ऑफ द G20 प्रेसिडेंसी, जिसके लेखक हैं अमिताभ कांत। कौन है? अमिताभ कांत। इस बुक को जो पब्लिश किया है वो रूपा पब्लिकेशन ने किया है। इसके अलावा अमिताभ कांत की 2-3 पुस्तकें हैं जिनका नाम है मेड इन इंडिया, इनक्रेडिबल इंडिया 2.0, इसके अलावा द एलिफेंट मूव्स इंडियाज न्यू पैलेस। ठीक है। इसके अलावा हम अगली बुक की तरफ चलते हैं जिसका नाम है सौमित्रा चटर्जी की बायोग्राफी। कौन है? सौमित्रा चटर्जी की बायोग्राफी। इसको किसने लिखा है? संघमित्रा चक्रवर्ती। ये सौमित्रा चटर्जी कौन थी? ये सौमित्रा चटर्जी बंगाली भाषा की कवि, कला और रंगमंच में योगदान देने वाली एक समाज सेविका है। इनका नाम है सौमित्रा चटर्जी। ये बंगाल से रिलेटेड है। तो इनकी जो बायोग्राफी है वो किसने लिखी? संघमित्रा चक्रवर्ती ने लिखी। इसके अलावा हम अगली बुक की तरफ चलते हैं, वो है इंडिया रेना से, जिनका नाम है इंडिया रेना से। तो द मोदी डिकेड। इस बुक के जो लेखक हैं वो हैं ऐश्वर्या पंडित। कौन है? ऐश्वर्या पंडित। तो हम इस बुक को जो पब्लिशर किया है वो है वेस्टलैंड। इसके अलावा इस बुक का विमोचन है वो अमित शाह जी ने किया। इसके अलावा हम थोड़ा और जानने की कोशिश करते हैं जिस ऐश्वर्या पंडित की एक बुक है जिसका नाम है क्लेमिंग। क्या नाम है? क्लेमिंग सिटीजन एंड नेशन। ये इनकी एक अलग बुक है। ठीक है। इसके अलावा हम अगली बुक की तरफ चलते हैं जिस बुक का नाम है शॉक ऑन द फूड इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटी। ये एक बुक थी। ये बुक किसकी है? ये बुक आपको याद रखनी है अभिजीत बनर्जी की है। और इस बुक के जो अनुवादक हैं वो है साइलिन ओलिवर। का नाम है साइलिन ओलिवर। इसके अलावा अभिजीत बनर्जी, ये भी याद रखना, अभिजीत बनर्जी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हैं। इन्हें इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज भी मिल चुका है। इनकी बुक्स भी सारी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, जैसे एक तो पुअर इकोनॉमिक्स हो गई, इसके अलावा गुड इकोनॉमिक्स हो गई। इनकी काफ़ी बुक्स हैं जो इकोनॉमिक्स से ही रिलेटेड है। एक बुक है इनकी पॉवर्टी के ऊपर, पॉवर्टी। ठीक है। इसके अलावा अगली बुक की तरफ चलते हैं जो बुक का नाम है होटस मेलाबेरिकस, है ना, मेलाबेरिकस।
होटस मैलाबैरिकस। ठीक है, इस बुक के जो लेखक हैं वो हैं के.एस. मणिलाल। कौन है? के.एस. मणिलाल। के.एस. मणिलाल से रिलेटेड बुक को क्यों हमने ध्यान रखा? एक्चुअली में के.एस. मणिलाल का हाल ही में निधन हो गया। इन्होंने एक लैटिन पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है होटस मैलाबैरिकस। होटस मैलाबैरिकस। इसके अलावा अगली बुक की तरफ चलते हैं, वो बुक है आपकी मिडिल क्लास इंडिया। क्या नाम है? मिडिल क्लास इंडिया ड्राइविंग चेंज इन 21 सेंचुरी। इस बुक के जो लेखक हैं वो है मनीषा पांडे। इस बुक के जो को 3 भागों में बांटा गया है। इस बुक में आपको एक 1757 से लेके 1947 तक की कहानी देखने को मिलेगी, दूसरी 1947 से 1991 और एक 1991 से जो आज तक का जो भारत है उसके बारे में आपको क्या क्या चेंज हुए मिडिल क्लास इंडिया में, वो सब देखने को इसके अंदर आपको मिलता है। इसके अलावा अगली बुक है वो है आपकी सोशल प्रोटेक्शन इन इंडिया कॉफी टेबल बुक। ये कॉफी टेबल बुक हमारे उर्वरक मंत्री मनसुख मंडाविया जी ने रिलीज की। कहाँ पर की? नई दिल्ली में। बुक का क्या नाम है? सोशल प्रोटेक्शन इन इंडिया कॉफी टेबल बुक। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट बुक की तरफ चलते हैं, वो बुक है आपकी वाइल्ड फिक्शन। वाइल्ड फिक्शन बुक के जो रचयिता हैं वो आपको याद रखने हैं अमिताभ घोष। इस अमिताभ घोष के बारे में जानते हैं। अमिताभ घोष एक काफ़ी वर्ल्ड फेमस राइटर हैं। इनकी काफ़ी बुकें हैं, तो इनकी एक बुक का नाम याद रखो आप, द सर्किल ऑफ रीजन। क्या है? सर्किल ऑफ रीजन। इसके अलावा ग्लास पैलेस। क्या है? ग्लास पैलेस। फिर आपको याद रखनी है सी ऑफ पोपीज। क्या नाम है? सी ऑफ पोपीज। ठीक है, इसके अलावा आपकी जो बुक है वो आपको याद रखनी है, वो आपको बुक याद रखनी है रिवर ऑफ स्मोक। क्या नाम है? रिवर ऑफ स्मोक। ठीक है, इसके अलावा आप याद रख सकते हो इनकी लास्ट बुक थी जो है गन आइलैंड। गन आइलैंड के अलावा आपको याद रखनी है जंगल नामा। ये आपको याद रखनी है, बहुत फेमस बुक थी जंगल नामा। क्या नाम था इसका? जंगल नामा। ठीक है, इसके अलावा आपको और बुक याद रखनी है वो है आपकी नटमैग कर्स। नटमैग कर्स। ठीक है, इसके अलावा लिविंग माउंटेन आपको काफ़ी फेमस है, आपने खूब सुनी होगी लिविंग माउंटेन। और इसके अलावा इनकी एक बुक है जिसका नाम है स्मोक एंड एसेस। और अब एक बुक आई इनकी वाइल्ड फिक्शन। ठीक है, ये इनकी बुक हो गई। इसके अलावा आपको अगली बुक की तरफ चलना है, वो है ब्रिंग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ। ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है? ये दीपा मलिक की है। दीपा मलिक कौन है? एक पैरा एथलीट है। कौन है? पैरा एथलीट। इसके अलावा अगली बात करते हैं एक स्टम्प्ड। क्या नाम है? स्टम्प्ड। एक बायोग्राफी का नाम है स्टम्प्ड। ये किसकी है? ये ऑटोबायोग्राफी है सैयद किरवानी की। किसकी? सैयद किरवानी की। इस बुक के को ऑथर है जिन्होंने इस बुक को लिखा वो देवाशीष गुप्ता और दक्षेश पाठक भी हैं। इसके अलावा अगली बुक की तरफ चलते हैं, जो बुक है वो है आपकी बुक नहीं है, एक बुक फेयर लगा था, नई दिल्ली बुक फेयर। क्या नाम है इस नई दिल्ली बुक फेयर जो कहाँ पर आयोजित हुआ? प्रगति मैदान नई दिल्ली में। ये कब से कब तक आयोजित किया जाएगा? 1 फरवरी से 9 फरवरी 2025 को। कौन करवा रहा है? नेशनल बुक ट्रस्ट, IPO। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। इसके अलावा इस बुक का जो थीम रखी गई है वो है रिपब्लिक एट द रेट 75। और गेस्ट ऑफ ऑनर कौन है इसमें? फ्रांस। भागीदारी देश कौन? फ्रांस। बस इसके अलावा बस ये आपको जनवरी माह की इतनी ही करंट की जो बुक्स थी वो मैंने आपको पढ़ाई। इसके अलावा अब हम अगली वीडियो में देखेंगे अवार्ड्स एंड ऑनर्स, इम्पोर्टेंट डेज ऑफ द जनवरी 2025 एंड मैं उनकी थीम्स। तब तक के लिए आप चैनल को शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, ऑब्वियसली लाइक तो करेंगे। थैंक यू एवरीवन।